तो जय श्री राम भाई। सारा ने समीर भाई ने जो नवाब नगीना अपने लिए तैयार किया है वो आपकी नज़रों के सामने है। और इसमें हालांकि हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, समीर भाई ने बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया है, लेकिन उनने जो हमें बताया था उससे कहीं बेहतर हमें बना कर दिए। और बीच में उनकी जो तबीयत वगैरह भी ख़राब हो गई थी और इसका जो सामान है कुछ पार्ट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाए थे, उस वजह से उन्हें आउट ऑफ भोपाल भी जाना पड़ा था। उस चक्कर में ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन उनने इसमें क्या क्या किया है, क्या अलग से लगाया है, क्योंकि इसमें पूरा ओरिजिनल सामान नहीं है एक ही गाड़ी का, इसमें कई अलग अलग चीज़ें डली हुई है, तो वो अपन समीर भाई से जानते हैं, वो इसके बारे में पूरा बताएंगे। हेलो गाइज, आई एम समीर खान फ्रॉम भोपाल रिस्टोरेशन। सो फाइनली गाइज आपकी नज़रों के सामने भाई का नायाब नगीना है और भाई ने जिस तरह से उम्मीद करी थी उसी तरह से हमने पूरी गाड़ी को रेडी करने की पूरी कोशिश करी है और उम्मीद से बेटर बन गया। हालांकि हमने काफ़ी वक्त लिया है लेकिन उस हिसाब से काम भी हुआ है। अब एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा गाड़ी में, जैसे कि राजदूत गाड़ी जो होती है उसका जो फ्रंट सस्पेंशन होता है बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है और हम जो भी शॉकअप या सस्पेंशन टेलीस्कोपिक लगाते हैं उसकी शॉकअप रॉड कटती है, डेफिनेटली कटेगी एक लेवल पे जाने के बाद। तो इसीलिए हमने उसका फ्रंट सस्पेंशन ओरिजिनल लिया है। साथ में ये फ्रंट सस्पेंशन के साथ यहाँ पे जो रेयर शॉकअप होते हैं उनको हमने फ्रंट में लगाया, पेशन के हैं। उसके अलावा गाड़ी में आपने देखा होगा हम ज़्यादातर यामा के जो बैक रेयर टायर लगाते हैं वो इसमें हमने फ्रंट में भी लगाया, बैक में भी लगाया। मोग्रोस ग्रीपर है ये रॉल्को ब्रांड का होता है, 17 के साइज़ में आता है और इसके अंदर जो फ्रंट में स्पोक लगे हुए हैं ये 72 स्पोक है और गैब्रियल ब्रांड के ओरिजिनल हैं। और इसके जो मिलिंग हब होते हैं ओवर साइज होते हैं, इनको ओरिजिनली यूज़ करा है। और गाड़ी के ब्रेक शू बिल्कुल ओरिजिनल थे और बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, तो नए नहीं डले, पुराने यूज़ हुए। उसके अलावा हमारी बाइक के अंदर आउटर वायर जो है पूरे नए डले हुए हैं। साथ ही साथ ये आपकी जो अभी आपने देखा होगा कि होंडा की CB350 जो बाइक आ रही है उसका न्यू ब्रांड पेटी पैक टैंक यूज़ करा है हमने। और साथ ही साथ बैक साइड से बाइक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने इसमें स्क्रैम्बलर की सीट यूज़ करी है पूरी मॉडिफाई करके, बट हमने इसका चेचिस को कट नहीं करा, माइनर सा कट किया है। फिर से ये दोबारा ओरिजिनल जैसी आती थी शोरूम से वैसी हो जाएगी। उसके अलावा जो रेयर मडगार्ड आप देख रहे हैं ये राजदूत का ओरिजिनल है, इसको कटिंग करके शेप देके हमने यूज़ करा है। फिर रेयर सस्पेंशन जो है गाड़ी में ये कंपनी का ही है, गाड़ी के साथ का ही है, इसको चेंज नहीं करा है, बिल्कुल फाइन क्वालिटी में था। और अगर हम बदलते तो इसका लुक भी जाता और इसकी ब्रॉडनेस के साथ साथ इसकी जो क्वालिटी वाइज जो सस्पेंशन चलते हैं हमारे लंबे टाइम तक वो नहीं चलते हैं, तो इसीलिए ओरिजिनल यूज़ करें। रेयर सस्पेंशन में जो मिलिंग हब लगा हुआ है ये गाड़ी के साथ का है। उसके अलावा 72 स्पोक यहाँ भी यूज़ हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे भी रोल्को ग्रीपर लगा हुआ है 17 के साइज़ का। और उसके अलावा अब हम आगे आते हैं तो थंडरबर्ड की ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड की ब्रेक लाइट यूज़ हुई है। और उसके अलावा अगर आप इधर देखेंगे तो ये जो इंडिकेटर्स है ये हमारे जो हमने यूज़ करे हैं ये आप समझ गए होंगे कौन सी गाड़ी के हैं, हालांकि मैं फिर भी बता देता हूँ, एवेंजर के यूज़ हुए हैं। और यहाँ से जब हम इधर आगे की तरफ आएंगे 2 पीस हैंडल यूज़ हुआ है, फुल मॉडिफाई करके सेटअप जमा के हमने इसको अच्छे से लगाया है। RX 100 का हमने ग्रिप सेट यूज़ करा है, RX 100 की हमने गाड़ी में अपर डिपर भी यूज़ करें, लीवर सेट भी अब उसी का है और उसके ये योग भी उसी के हैं, माउंटेन भी उसी का यूज़ हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे राजदूत का हमने यहाँ पे क्या लॉकेट यूज़ करा है और यहाँ पे हमने डिजिटल मीटर भी लगाया, गाड़ी में शो हो जाएगा, दिन में अभी नहीं दिखेगा, सूरज की रोशनी में रात में दिखेगा। उसके अलावा आप आते तो फ्रंट में LED हेडलाइट लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन की लेवल दिखाता हूँ मैं। एवेंजर की हेडलाइट है ओरिजिनल, यहाँ पे जैसी उसकी फिटिंग आती वैसी बनी हुई है। उसके बाद उसके अंदर हमने LED लाइट इंस्टॉल करी है। अब ये बनने के बाद आपकी नज़रों के सामने है। और एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, पूरी बाइक में हीरो होंडा SS के पैनल यूज़ करें, अंदर ही हमने बैटरी की फिटिंग बनवाई है 5 वोल्ट की। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इस तरफ आएंगे तो ओरिजिनल बैंड पाइप राजदूत का है, उसके बाद रॉयल एनफील्ड का साइलेंसर इंस्टॉल हुआ है, टोटल ऑल प्लेटिंग हुई है गाड़ी के अंदर और पूरी जनरल सर्विस के साथ आपकी नज़रों के सामने ये नायाब नगीना है। और आपको कैसा लगा आप भाई को कमेंट सेक्शन में बताना और फुल सपोर्ट देना भाई को। बहुत भाई अच्छी ब्लॉगिंग जो मैंने उम्मीद करी थी उससे लाख गुना उनने गाड़ी अच्छी बनाई है। जितना उनने दिल दुखाया था एक ही बार में उनने वो दिल जीत लिया है और सारी निराशा दूर कर दी है। समीर भाई बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट दिखाएं। जय श्री राम। थैंक यू।